हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम बात करेंगे मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिजीज है, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जिस भी कारण से जो भी रोग होता है, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सा रोग होता है, वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके कारण कौन कौन सा रोग होता है, उन सभी को पहले तो हम ट्रिक से करने वाले हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस जो रखे हैं वो सारे एमसीक्यू के फॉर्म में रखे हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस, जो विषाणु है, इसके द्वारा जो जो रोग होते हैं उन रोगों को याद करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान सी ट्रिक रखी गई है। यहाँ देखिए ट्रिक क्या है गाइस, ट्रिक है रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। ये बस इतनी सी लाइन आपको याद रखनी है और इसी से हर एक रोग का नाम आपको याद हो जाएगी कि कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक है हमारा कि रेखा हमें हिट करके पीछे, पीछे को हमने पोइछे से रिलेट किया है कि पीछे छोड़ के निकल गई आगे। तो देखिए यहाँ पे रेखा से रे से बना रेबीज। जो रेबीज रोग है वो किसके कारण होता है, आपसे एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको किसी भी रोग का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि किसके कारण होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो रेबीज की बात करें तो रेबीज रोग जो है ये होता है वायरस, विषाणु के कारण होता है। और जो तंत्रिका तंत्र जो है ये प्रभावित होता है किससे, रेबीज से। कई बार पूछ लिया जाता है कि रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। इसी तरह से देखिए रेखा, तो खा से क्या बना, खसरा रोग। और खसरा रोग जो है ये ऐसा रोग है जिससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। उसके बाद है हमें, तो हमें में देखो है से क्या बना है, है से बना हर्पीस, में से बना मेनिनजाइम, ये भी आपको याद रखना है। फिर हमें हिट करके, तो हिट में ही से बना हिपेटाइटिस, जिससे यकृत, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। हिपेटाइटिस रोग है, इससे लीवर, जो यकृत है, ये क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हिट करके, तो टैसे क्या बना, टैसे बनो ट्रोकोमा। और ट्रोकोमा जो है इससे जो अंग प्रभावित होता है वो है आंख का कोर्निया। आंख का कोर्निया की बात करें तो जो ये कोर्निया वाला पार्ट है, मैंने आई वाला जो ह्यूमन आई वाला पोर्शन पढ़ाया था उसमें मैंने बताया भी था कि कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंख का वो कौन सा पार्ट है जिसको दान किया जाता है। तो जब भी मतलब कि आई डोनेट की जाती है तो पूरी आंख नहीं निकाली जाती है, जो कॉर्निया है इसको डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्रिक क्या थी, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ के भाग गई, तो पीछे को अपने पोइचे से रिलेट किया था। तो पो से क्या बना, पोलियो, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ए से बना एड्स, इससे प्रतिरक्षा तंत्र जो है ये प्रभावित होता है। चे, पोइचे, पोइचे चे से क्या बना, चेचक, जिससे संपूर्ण शरीर क्या होता है, प्रभावित होता है। पीछे छोड़ के भाग गई, तो छोड़ से, छो से क्या बना, छोटी माता। डे से बना डेंगू रोग, डेंगू ज्वर। और डेंगू ज्वर देखो, डेंगू ज्वर आपको याद रखना है डे से। और गे से बना गलसोद और ई से बना इन्फ्लुएंजा। तो देखो यहाँ पे 13 ऐसे रोग हैं जो किसके कारण होते हैं गाइस, ये होते हैं विषाणु यानी वायरस के कारण होते हैं। ट्रिक से मैंने बता दिया है, ट्रिक आप फिर से देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस इतनी सी ट्रिक है जिससे आपको आसानी से इन 13 रोगों के नाम याद हो जाएंगे जो वायरस के कारण होते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो बैक्टीरिया के कारण जो जो रोग होते हैं उनको याद करने की काफी आसान ट्रिक यहाँ पे रखी गई है। और ट्रिक क्या है, बस ट्रिक इतनी सी है, टीकू सीडी पे में बनी पटाखा, बस इतना से याद रखना है। जैसे कि ये भी कोई भी बंदी का नाम है टीकू और ये सीडी में क्या बनी, पटाखा बनी, बस इतना सा याद रखना है। तो देखो टी से क्या बना सॉरी, देखिए टी से बना टिटनस, टीबी। तो ये जो है टिटनस और टीबी रोग ये किसके कारण होता है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। आपसे सिंपल यही पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा कि जो टीबी रोग है ये किसके कारण होता है, तो ऑप्शंस में आपको दिया रहेगा, वायरस भी दिया रहेगा, बैक्टीरिया भी दिया जाएगा, फंगस भी दिया जाएगा, प्रोटोजोआ भी दिया जाएगा। तो आपका आंसर होगा बैक्टीरिया। अब यहाँ पे देखो टीकू, तो कू से क्या बना फ्रेंड्स, कू से बना कुष्ठ रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है।
फिर सीडी में सी से बना सिल्फिश, डी से बना डिप्थीरिया, में से क्या बना, में से बना मेनिंजाइटिस, और बनी, तो बनी में बै से क्या बना, बै से बना ये बोटुलिज्म जो कि भोजन विषाक्तता इसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखो कहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं, यहाँ तक, इस ट्रिक में यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। बनी, नी से क्या बना, नी से बना निमोनिया, निमोनिया रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। और हैजा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रोग, आप ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसे। जो हैजा रोग है किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया, जीवाणुओं के कारण होता है। और प्लेग रोग, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। प्लेग भी किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणुओं के कारण। फिर बनी पटाखा, तो पटाखा में देखो पैसे अपन ने देख लिया प्लेग रोग, टा से क्या बना, टा से बना टाइफाइड। और टाइफाइड जो है इसका कई बार ऐसे पूछा गया है कि टाइफाइड जो रोग है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। फिर का से क्या बना, काली खांसी। तो देखो अपन अब तक क्या पढ़ चुके हैं, वायरस और बैक्टीरिया, इन दोनों के कारण जो जो रोग होते हैं उनको हमने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से याद कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसके कारण जो जो रोग होते हैं, जो जो डिजीज होती है, उनको याद करने के नाम बहुत आसान है। क्या है ट्रिक, देखो ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं, बस इतना सा आपको याद रखना है, ये है आपकी ट्रिक, पापा काम पे सोते हैं। तो यहाँ पे देखो पासे क्या बना फ्रेंड्स, पासे बना पायरिया। पायरिया रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है प्रोटोजोआ के कारण। फिर पापा, तो पापा में पासे देख लिया। काम में, तो काम में का से क्या बना, कालाजार। मैं से बना मलेरिया। मलेरिया जो है ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मलेरिया से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है, तो आप कहोगे प्रोटोजोआ के कारण होता है, बिल्कुल सही। अब ये जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है ये इसका नाम है। और जो प्लाज्मोडियम है ये किसके कारण होता है, तो फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम की बात करें तो एनाफिलिस मादा मच्छर जो होता है इसके काटने से क्या होता है, प्लाज्मोडियम, यानी कि जो मलेरिया है ये एनाफिलिस मादा मच्छर के काटने से होता है। तो वाहक पूछा जाए मलेरिया का तो आप कहोगे प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट पे से क्या बना, पेचिस। और सोते से क्या बना, सोने की बीमारी। ये आपको याद रखना है, ये सारी जो बीमारियां हैं ये किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखते हैं फंगस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक देखिए, बहुत ही आसान, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, गंजा दामाद खाए फ्रूट्स। क्या है, बस इतनी सी ट्रिक है कि जो गंजा दामाद है वो क्या खाए, फ्रूट्स खाए, बस इतनी सी। अब यहाँ पे देखो गंजा से क्या है, गंजापन। अब ये जो गंजापन रोग होता है ये किसके कारण होता है, फंगस यानी कवक के कारण होता है। और दामा, तो दामा से क्या बन गया, दामा से बना दमा रोग होता है, फंगस के कारण होता है। जैसे दाद रोग जो होता है ये भी फंगस के कारण होता है। खाए में खा से क्या बनेगा, खाज। और फ्रूट से क्या बनेगा, एथलीट फूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एथलीट फूट आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए इसे, जिसे हाथी पाँव बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये पैरों की उंगलियां वगैरह होती हैं वहां पे एकदम फुंसी ऐसे आ जाती है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स जेनेटिक जो डिजीज होती हैं उनके बारे में देखते हैं, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक यानी कि आनुवंशिकी रोग है। अब यहाँ पे देखो इसको याद करने की ट्रिक देखिए, ट्रिक है वही क्लिप वही डॉट, बस इतना सा याद रखना है कि वही क्या है, वही तो क्लिप है और वही है डॉट, बस इतना सा। अब यहाँ पे देखो वैसे क्या बना, वैसे बना वृद्धांतता, जिसे हम यहाँ पे कलर विजन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो ये जो रोग है ये क्या है, जेनेटिक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हीमोफोलिया, वही से क्या बना, हीमोफोलिया। क्लिप, तो क्लिप में क्ली से क्या बना, क्ली से बना क्लीनेफेल्टर। पैसे बना पटाउ सिंड्रोम। और डॉट से क्या बना फ्रेंड्स, डॉट में डॉ से बना डाउन सिंड्रोम। और टे से बना टर्नर सिंड्रोम। तो ये सारी बीमारियां जेनेटिक डिजीज है यानी कि आनुवंशिकी रोग है। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेशन की बारी है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो हमने रखे हैं, जैसे कि मैंने बताया था 50 क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है।
दांत की बीमारी की बात करें तो आपको इजीली पता होगा कि जो दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी के कारण होती है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन की कमी के कारण किसकी बीमारी होती है, दांत की। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट देखो फैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, फ्लोरीन की कमी से दांतों की बीमारी होती है। पानी में इस तत्व की अधिकता जो है, इससे भी जो ये फ्लोरोसिस नामक जो बीमारी है ये होती है। नेक्स्ट, क्षय रोग जिसे बोलते हैं टीबी, तो ये मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? मैंने बताया भी था, ऑप्शन देख सकते हो, फेफड़े, यकृत, वक्र या फिर अमाशय। तो यहाँ पे टीबी रोग की बात हुई है तो लंग्स जो होते हैं, फेफड़े, इनको प्रभावित करता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो। वैसे तो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स, विटामिन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें एक एक चीजें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई थी, ट्रिक से भी याद कराया था, एक एक चीजें बताई थी। तो चलो बताइए, देखो यहाँ पे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए जो है, इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या है उस रोग का नाम? ऑप्शंस आपके सामने है, यहाँ पे ऑप्शंस है कमजोरी, क्या है, आमतीसार, रतौंधी या फिर बालों का गिरना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। हिंदी में बोलते हैं रतौंधी और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और विटामिन ए जो है, इसका रासायनिक नाम जो कि बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, क्या है इसका रासायनिक नाम? तो फ्रेंड्स, इसका रासायनिक नाम है रेटानॉल। रेटानॉल आपको याद रखना है। और इसका सबसे अच्छा जो सोर्स होता है, बेस्ट सोर्स, वो कौन सा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी बार पूछा गया है। तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का कैरेट, यानी कि गाजर। आंखों की जो सक्रियता है उसको बनाए रखने का काम करता है विटामिन ए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कौन सा अंग है जिसके दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह जो रोग होता है, मधुमेह, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, ये होता है? ऑप्शन है तिल्ली, अग्नाशय, वक्र या फिर फेफड़े। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैनक्रियास है, इसके दोषपूर्ण कार्य करने से क्या रोग होता है? डायबिटीज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप देख सकते हो। मधुमेह रोग जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज, ये अग्नाशय में खराब होने के कारण होता है। और इस रोग में अग्नाशय यानी कि जो पैनक्रियास है, इसकी कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन है, इसका निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, जो बर्ड फ्लू है जिसे हम बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, इसको ये जो विषाणु है इसको निम्न में से निरूपित किया जाता है। किस नाम से निरूपित किया जाता है ये आपको बताना है, और ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बर्ड फ्लू की बात हुई है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। H5N1 आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हाँ देखो ये चीज तो हमने देखी ली। अगर बर्ड फ्लू की जगह अगर स्वाइन फ्लू पूछा जाए तो स्वाइन फ्लू H1N1 से निरूपित किया गया है, और बर्ड फ्लू को H5N1 से। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताया था मैंने कि टाइफाइड जो रोग है, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। आपको याद रखना है, आंत यहाँ पे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जिसका संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त खोने से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये क्या होगा? ऑप्शन जो बी है अल्जाइमर, ये हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अल्जाइमर रोग जो है, इसमें क्या होता है कि अल्जाइमर में मनुष्य की याद रखने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, और 48 से 65 आयु के जो लोग होते हैं उनको ये रोग ज्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये तो डेफिनेटली सभी को पता होगा कि जो टीबी रोग है जिसे हम बोलते हैं क्षय रोग, इसमें किसका टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ पे जो बीसीजी है इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ये है बीसीजी की फुल फॉर्म, बेसिलस कैलेमिटी ग्यूरिन, ये है इसकी फुल फॉर्म, जो कि ये जो टीका है, टीके का नाम है जिसको लगाया जाता है टीबी रोग है इसके लिए। नेक्स्ट
रिकेटस का बारे में बताना है कि रिकेटस जो एक बीमारी है ये किसकी बीमारी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है टिश्यू ऊतकों की, हड्डियों की, मांसपेशियों की या फिर खून की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हड्डियों की। बोन्स से रिलेटेड बीमारी होती है रिकेटस। इसमें क्या होता है कि जैसे शरीर के जो अंग होते हैं उनकी हड्डियां मुड़ने लग जाती है, तो मुड़ती हैं, उन्हीं को कहते हैं रिकेटस। और अक्सर ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, कई बार पूछ लिया जाता है कि रिकेटस बीमारी है ये किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी के कारण होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है। मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है ये बताना है आपको। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है आपके सामने, फेफड़े, हृदय, प्लीहा या फिर वक्र। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जो है प्लीहा, इसको प्रभावित करता है मलेरिया रोग। अब यहाँ पे मलेरिया रोग की बात करें तो भाई प्रोटोजोआ के कारण होता है, और जिस प्रोटोजोआ के कारण होता है उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। कई बार पूछा जाता है कि मलेरिया का वाहक क्या है, तो आप कहोगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की बात करें तो एनाफिलिस मादा मच्छर जो है इसके काटने से होता है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। निमोनिया की बात हो रही है। ऑप्शन है प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या फिर जीवाणु। निमोनिया की बात करें तो ये होता है जीवाणु। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। जीवाणु के कारण क्या होता है, जीवाणु के कारण, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, इसके कारण होता है ये निमोनिया रोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मार्क कीजिए गाइस। कीमोथेरेपी की बात करें तो देखो कीमोथेरेपी यूज की जाती है कैंसर की ट्रीटमेंट में, कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MMR का जो टीका जो है वो किस बीमारी में दिया जाता है। डबल MR का टीका आपसे पूछा गया है कि ये टीका जो है वो किस बीमारी में दिया जाता है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो गाइस डबल MR टीके की बात करें, एक टीके का नाम है जिसको दिया जाता है मीसल्स, मम्प्स और रूबेला, इन बीमारियों में दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पे देखो मीसल्स जो है इसको खसरा बोलते हैं हिंदी में, मम्प्स को बोलते हैं गलसुआ और रूबेला को रूबेला। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है कैल्शियम, आयोडीन, जस्ता या फिर लोहा। तो जो एनीमिया रोग है ये होता है आयरन की कमी से होता है। और अगर आपसे पूछा जाता किस विटामिन की कमी से होता है तो B6 आप बोलते हैं, B6 है ना। तो इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन पोलियो का कारण है। ऑप्शंस देखिए, एक कृमि, एक वायरस, एक बैक्टीरिया या फिर एक कवक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोलियो का कारण क्या है, एक वायरस है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम जर्म्स किसकी उत्पत्ति करते हैं। ऑप्शंस है हैजा, मलेरिया, सोने की बीमारी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में मलेरिया के बारे में हर एक एक चीज बता दी है कि किसके कारण होता है। जैसे कि मैंने बताया था प्रोटोजोआ के कारण होता है, और उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ बताया था। एनाफिलिस मादा मच्छर है, इसके काटने से होता है। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं। तो इस विटामिन का नाम बताइए। ये जो रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। अब ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में। अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, विटामिन सी की बात हुई है तो विटामिन सी का जो केमिकल नाम है, रासायनिक नाम, वो क्या है। तो आप कहोगे एस्कर्बिक एसिड, बिल्कुल सही। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी रोग। और जो स्कर्वी रोग होता है उसमें मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़े फूलने लग जाते हैं, दांत हिलने लग जाते हैं, ये सभी होते हैं। अब यहाँ पे विटामिन सी है, जो जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है विटामिन सी का वो होता है आंवला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। फ्रेंड्स देखो, विटामिन वाला जो वीडियो मैंने डाला था जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक ही चीज़ को काफ़ी डीपली अच्छे से डिस्कस किया था। तो आपने वो देखा होगा तो आप इजीली आंसर यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो विटामिन ई की कमी से पूछा है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी, यानी कि जो आंसर होगा भांजपन और नपुंसकता का जो रोग है वो होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो विटामिन ई की बात हुई है तो रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए, जो कि है टोकोफेरोल। नेक्स्ट यहाँ पे मायोपिया से क्या तात्पर्य ये आपको बताना है।
ऑप्शंस देखिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रतौंधी या फिर प्रधानता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, देखो यहाँ पे आप देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में कि जो मायोपिया है इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ध्यान दीजिए, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, चाहे मायोपिया लिखा हो चाहे निकट दृष्टि दोष दिया हो एक ही बात है। और इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, निकट की जो वस्तुएं हैं वो तो इजीली देख पाते हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं होती है ये इनको दिखाई नहीं देती हैं। और इस दोष का निवारण करने के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो किया जाता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सा भाग है जिसमें पायरिया रोग लगता है। पायरिया, पायरिया की बात करें तो ये तो आपको पता होगा कि दांत और मसूड़े जो हैं इनके में जो रोग होता है उसी को हम कहते हैं पायरिया रोग। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे पायरिया रोग की बात हुई है तो उससे रिलेटेड फैक्ट यहाँ पे देख लीजिए। वैसे तो नॉर्मल है, ये चीजें आसानी से सभी को पता होती है। देखो पायरिया रोग के कारण क्या होता है, दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है तथा मुंह से बदबू आती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मिनी माता रोग किससे होता है। मिनी माता रोग, ऑप्शन है पारा, निकेल, सीसा, फ्लोरीन। मिनी माता रोग की हम बात करते हैं तो ये पारा के कारण होता है, मर्क्यूरी के कारण। नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में दूरदृष्टि दोष को यह भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष की बात हो रही है फ्रेंड्स, दूरदृष्टि दोष जो होता है इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, जैसे कि जो मायोपिया है ये निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, उसी प्रकार से दूरदृष्टि दोष कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। और जो दूरदृष्टि दोष के क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं दिखाई देती हैं, तो उस केस में जो लेंस यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस यूज किया जाता है। ये देखिए, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट, एथलीट फुट नामक रोग जो होता है वो किससे होता है। बताया था, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, फंगस के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसमें क्या होता है ये भी मैंने बताया था कि इसमें पैर की जो अंगुलियां होती है उसमें संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिकी रोग है जिसका परिणाम क्या है ये आपको बताना है। हीमोफीलिया की बात हो रही है तो गाइस इसका परिणाम है कि रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना ये किसका परिणाम है, हीमोफीलिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कि पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन से प्लीहा, वक्र, यकृत, मस्तिष्क। तो प्लीहा रोग की बात हुई है जो कि होता है यकृत के कारण, लीवर के कारण। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है। फ्रेंड्स, घेंगा रोग की बात हो रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है विटामिन, वसा, आयोडीन, प्रोटीन। तो यहाँ पे घेंगा नामक रोग की बात कर लेते हैं तो ये होता है आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन। तो यहाँ पे ये भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट देखिए, फाइलेरिया। फाइलेरिया रोग जो है ये किससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन है कृमि, विषाणु, जीवाणु, फफूंद। तो यहाँ पे फाइलेरिया की बात करें तो ये होता है कृमि। आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है जो धागे के समान दिखने वाले सूत्रकृमि यानी कि जिसे हम बोलते हैं राउंड वॉर्म, इससे होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस किससे होता है। सिफिलिस रोग की बात हो रही है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक या फिर कृमि। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसकी बात हो रही है, सिफिलिस रोग की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखो सिफिलिस रोग की बात करते हैं तो ये होता है जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु यहाँ पे राइट आंसर है, बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखिए, और देखो इस रोग से क्या होता है कि सीसन में घाव आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग। ऑप्शंस है एनीमिया, पोलियो, दमा या फिर हीमोफीलिया। तो इनमें से जो रोग एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होता है उसका नाम है दमा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा इससे रिलेटेड फैक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। दमा की बात करें जिसे हम बोलते हैं अस्थमा, ये जो रोग है ये एलर्जी प्रतिक्रिया है इसके कारण उत्पन्न होता है और ये नाक एवं श्वास नली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऑप्शन है टीबी, पोलियो, कैंसर, एड्स। तो यहाँ पे जो बात करते हैं एलिसा जांच की तो ये होती है एड्स के लिए। आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिसा टेस्ट HIV वायरस की जांच की एक प्रणाली है जिससे पता लगता है कि व्यक्ति जो है वो एड्स से पीड़ित है या नहीं है। नेक्स्ट है
एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? किसकी बात हो रही है? एपिडर्मिक की बात हो रही है। ऑप्शन है कान, गला, नाक या फिर त्वचा। देखिए यहाँ पे एपिडर्मिक की बात करें तो देखो यहाँ पे आ रहा है एपिडर्मिक। अब डर्मिक किससे रिलेट करता है? स्किन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये किससे संबंधित रोग है? त्वचा से संबंधित रोग है। और इस रोग में त्वचा संक्रमण होता है। त्वचा में जगह जगह क्या हो जाते हैं? चटके बनने लगते हैं और त्वचा के ऊतक जो है वो नष्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट का उपयोग किस संभावना की जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पीत ज्वर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। नेक्स्ट देखिए कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है ग्लूकोमिया, ट्यूकोमिया, लुकेमिया, फ्यूकोमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर अस्थि मज्जा की बात हुई है कि भाई जो कैंसर है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो कैंसर जो है ये बोन मैरो के जो लुकेमिया पार्ट है इसको प्रभावित करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो कैंसर ये तो हमने देख ही लिया। अब जो रक्त कैंसर होता है ना, ब्लड कैंसर जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रेंड्स लुकेमिया कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो मतलब कि नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो सामान्य तौर पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 600:1, यानी कि 600 तो किसका होना चाहिए? आरबीसी का होना चाहिए और 1 होना चाहिए डब्ल्यूबीसी का। नॉर्मल तो ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अगर मान लो जो डब्ल्यूबीसी है इसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ने लग जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, तो इससे जो रोग होता है वो होता है ल्यूकेमिया, जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो प्लाज्मोडियम का मैंने बताया था, काफी बार बता चुकी हूँ। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी मलेरिया। और इससे रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं तो बार बार हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए एस्टिग्मेटिस जो ये एक बीमारी का नाम है जिसका बारे में बताना है कि भाई ये किससे संबंधित बीमारी है। ऑप्शन है आंखों की, कानों की, गले की या फिर नाक की। तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आंखों की। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बोलते हैं एबिंदुकता, ये भी इसका नाम है दूसरा, मतलब इसको इस नाम से भी कहते हैं। और ये आंखों की बीमारी है और इस रोग में क्या होता है? कोर्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण ये बीमारी होती है और भैंगापन भी कहा जाता है इसे। यहाँ पे देखिए स्पाइंडिलाइटिस जो नाम इस नाम की जो ये बीमारी है ये निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन है किडनी को, फेफड़ों को, मेरुदंड को या फिर मस्तिष्क कोशिकाओं को। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि शरीर में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता से जो हार्ट अटैक है इसकी बीमारी होती है? ऑप्शन है ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, कोलेस्ट्रॉल या फिर ब्लड प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो जब भी हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो उस केस में हार्ट अटैक की बीमारी होने के चांस होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे आप देख सकते हो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से जो हृदय में जो धमनियाँ होती है, हृदय की धमनियाँ, उसमें क्या होता है जो रक्त प्रवाह जो होता है इसमें बाधा आने लग जाती है और जो रक्त अच्छी तरह से प्रवाह नहीं हो पाता, यानी फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता और इसी कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहा जाता है इसमें क्या होता है? तो इसमें मैंने बताया था, काफ़ी अच्छे से आपको बताया था कि पैरों में जो अंगुलियां होती है ना उसी रिलेटेड ये रोग है। तो देखो यहाँ पे जो इस केस में आंसर होंगे उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि पैरों में सूजन आता है और जो व्रण कोश है उसमें भी सूजन आता है और शरीर के अन्य भागों में भी सूजन आता है। मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि इसमें देखो, और ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है, इसमें सूजन आने लग जाता है इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता? इनमें से आप बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस है कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या फिर पैरसबायोपिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कलर ब्लाइंडनेस है ये रोग यहाँ पे ये जो रोग है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। और देखो ह्यूमन आई वाला जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था ना उसमें एक एक चीज़ आपको बड़े अच्छे से बताई थी, डायग्राम की हेल्प से एक एक चीज़ें समझाई हैं कि भाई मतलब कि ये जो रोग होता है नाइट, ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कलर जो होता है ना कलर जो उनमें अंतर पता नहीं चल पाता है, स्पेशली रेड और ग्रीन में। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से बताई है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है।
चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये चीज़ें तो मैंने बताई दी है कि लाल और हरा कलर में कोई भी अंतर पता नहीं चल पाता है इस बीमारी वाले व्यक्तियों को। नेक्स्ट है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। पेचिस रोग की बात हो रही है तो एंटी अमीबा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो भी आपको याद रखना है, आंत। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शंस देखिए, मलेरिया, पायरिया, पेचिस, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी बीमारियां किसके कारण होती है? प्रोटोजोआ के कारण होती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया था कि मलेरिया का वाहक मच्छर है? ये किसने बताया था? तो फ्रेंड्स ये बताया था लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बीमारी फफूंद यानी कि फंगस जो है इसके कारण होती है? तो जो फंगस है इसके कारण मैंने बताया था दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूट, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किसकी बात हो रही है? टिटनस रोग की बात हो रही है। टिटनस रोग के कारण जो तंत्रिका तंत्र है, नर्व सिस्टम, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से होने वाला जो रोग होता है रेबीज रोग, इसके टीके का विकास किसके कारण किया जाता है? ऑप्शंस आप देखिए, रॉबर्ट हसल, रॉबर्ट कोच, लुईस पाश्चर, लेवरन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लुईस पाश्चर। नेक्स्ट, किस वाहक के कारण मनुष्यों में गंजेपन का रोग होता है? गंजेपन का रोग ये भी मैंने बताया था और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टीनिया कैपिटिस। अगर पूछा जाए कि जो मतलब कि जैसे किसके कारण होता है, भाई प्रोटोजोआ के कारण होता है, फंगस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, तो उस केस में आंसर करोगे फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी है जो हेलमिंथिस के कारण होती है? तो हेलमिंथिस के कारण होने वाली जो बीमारी है वो है अतिसार और फाइलेरिया। तो यहाँ पे देखो इस टॉपिक से रिलेटेड जो 50 क्वेश्चंस थे उनको भी हमने पढ़ लिया है। और साथ ही साथ देखो जिसके कारण, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती है, वायरस के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन सी बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारियां कौन कौन सी है, फंगस के कारण कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन सभी बीमारियों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आपको बगल में बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा जिस पे क्लिक कर ले, ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।